फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर व्हील के एक और नई वीडियो में। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका दूसरा पार्ट जो है आज हम कवर अप करने वाले हैं। हमने लास्ट में क्या देखा था? रसायन के द्वारा, मतलब रासायनिक क्रिया से हम धारा बना रहे थे। यही तो देखा था लास्ट क्लास में हमने कि रासायनिक क्रिया से हम धारा बना रहे थे। लेकिन अब हमें क्या देखना है? इसका उल्टा होगा। धारा से रासायनिक क्रिया हो रही होगी, धारा से रासायनिक क्रिया हो रही होगी, या फिर बोल दीजिए कि धारा से क्या होगा? विघटन होगा। क्या होगा? विघटन होगा। विद्युत अपघटन है क्या? विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य का ब्रेकडाउन होना। विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य का पूरी तरीके से क्या हो जाना? टूट जाना। क्या कहलाता है? हमारा विद्युत अपघटन कहलाता है। अपघटन मीन्स टूटना। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है कि विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य का ब्रेकडाउन होना, विद्युत अपघट्य का पूरी तरीके से विभाजित हो जाने की जो क्रिया होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर विद्युत अपघटन होगा। क्लियर हुई इतनी बात? आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, ये बातें तो हम जान चुके हैं कि धारा से क्या हो रहा होगा? विघटन, यानी कि विद्युत अपघट्य क्या है? वो ब्रेकडाउन हो रहा होगा कहीं ना कहीं। अब देखिए, फर्स्ट है हमें क्या करना है? विधि मतलब मेथड देखेंगे कि ये प्रोसेस किस तरीके से पूरी होती है, ये प्रोसेस किस तरीके से पूरी होगी। क्लियर हुई इतनी बात? के लिए दो उपयुक्त इलेक्ट्रॉनों को द्रव में स्थापित कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप? इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इस तरीके से आप उसमें इलेक्ट्रोड लगा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? जब इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत विभव लगाया जाता है, फिर क्या करेंगे आप? बैटरी लगा देंगे। क्या कर देंगे? बैटरी लगा देंगे। जब आप इस तरीके से बैटरी लगा देंगे, पहले तो ये सिंपल इलेक्ट्रोड्स थे, इन्हें डबल कर लो, ये पहले तो सिंपल इलेक्ट्रोड थे, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा? ये एनोड और कैथोड में बदल जाएंगे। एनोड और कैथोड में कैसे बदलेंगे? फिर ये बदल जाते हैं हमारे एनोड और कैथोड में। जब हमने धारा को प्रवाहित कराया, यहाँ पे इसमें भरा हुआ है विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। जब हम क्या करेंगे? इसमें से धारा प्रवाहित कराने लगेंगे। जब हम इसमें धारा प्रवाहित कराने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? एक चीज पॉजिटिव बनेगी, एक चीज नेगेटिव बनेगी। ये चीज क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। ये चीज क्या बन जाएगी? नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रही होगी वो चीज क्या बनेगी? जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रही होगी वो चीज बन जाएगी पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रही होगी वो चीज क्या बन जाएगी? नेगेटिव। क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। क्लियर हो इतनी बात? आगे देखिए, इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा होगा, इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा होगा वो क्या होगा? इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा होगा वो क्या होगा? जब धारा प्रवाहित करा दी हमने क्या देखा था? ये ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर आयनों में टूटेगा दिस वन, या नहीं टूटेगा? ये आयनों में टूटना शुरू हो जाएगा। ये है हमारा एनोड और ये हिस्सा क्या है? हमारा कैथोड है। क्या है ये हिस्सा? एनोड और ये हिस्सा क्या है? कैथोड है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? यहाँ पे फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, इस पे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? और यहाँ से देखो, एनोड क्या है? ये पॉजिटिव है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या कर देंगे? इसे क्या कर देंगे? देखो, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव जा रहा है, तो इसे क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? ये उदासीन बनाने की कोशिश कर रहा होगा। क्या कोशिश कर रहा होगा? कि ये चीज उदासीन बन जाए। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, जो यहाँ पे तो जा रहा है नेगेटिव चार्ज इधर,
और इधर क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ये चीज क्या है हमारी नेगेटिव, कैथोड क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। जब ये चीज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये चीज नेगेटिव थी, तो क्या ये उदासीन बनने की कोशिश नहीं करेगा? क्या ये उदासीन बनने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड से और एक है हमारा कैथोड। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कैथोड से धनायन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पे ए माइनस बदल रहा है ए माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन में, दिस वन। और कैथोड पे क्या हो रहा है, जो बी है वो क्या हो रहा है, बी माइनस था, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके क्या बना रहा है, बी बना रहा है। ये क्रिया होगी हमारी कैथोड की, ये क्रिया हो रही है हमारी एनोड की। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अभी हम समझेंगे आगे, इतना बेसिक्स है ये, ध्यान दीजिए। ये क्या है हमारा अपचयन। अभी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से हम क्लियर कर रहे होंगे। इस तरीके से प्रोसेस होती है। एक बात और देखिए, यहाँ पे जो एनोड है और जो कैथोड है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर। और धारा कैसे बहेगी, फिर धारा बहेगी कैथोड से एनोड की ओर। इतनी बात तो आपको पहले ही पता होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह कर रही होती है। क्लियर हो इतनी बात? अब हम देखेंगे, एक देखेंगे हम गलित NaCl के लिए, और दूसरा देखेंगे हम, फर्स्ट देखेंगे गलित NaCl के लिए, दूसरा देखेंगे हम विलयन। यानी कि आप ऐसे बोल दीजिए एक्वस विद्युत अपघट्य के लिए, एक्वस NaCl के लिए, यानी कि जो जल में मिला हुआ है, और एक है जिसे हम गलित अवस्था में मिला रहे होंगे। तो उन दोनों में अंतर क्या होता है वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब होंगे। क्या सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे? मुश्किल है। सॉलिड जो हमारा ठोस होगा, ठोस कोई चीज है, तो क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव है? जो लवण है, लवण के लिए बातें हो रही है, धातु के लिए नहीं, लवण, क्या संभव है? नहीं। सिर्फ क्या होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए, या फिर गैस वगैरह हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किया जा सकता है। जब लिक्विड बनाना है, लिक्विड दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप उसे गला दें, या तो आप उसे गलित कर दें यानी कि गला दें, या फिर आप क्या कर दें, उसे एक्वस फॉर्म में ले आए, विलयन की फॉर्म में ले आए, यानी कि पानी उसमें मिला दें। तब आप बोल सकते हैं कि वहां वो लिक्विड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे। वहां पे क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे चले, वो किस चीज पर निर्भर कर रहे होते हैं? एक तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर कर रहे होंगे, दूसरा निर्भर कर रहे होंगे विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या है, क्या वो बहुत ज्यादा तनु है या वो बहुत ज्यादा सांद्र है। क्लियर है इतनी बात? तीसरा वो निर्भर कर रहे होंगे विद्युत अपघट्य के दौरान प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा, प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में फ्लो कर रहे हैं। चौथा है प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, या फिर प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, और इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसे है, उस चीज पर भी ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे देखें, आगे हम देखेंगे फर्स्ट पे गलित NaCl। गलित NaCl में क्या होता है, गलित NaCl, यानी कि NaCl को क्या किया हुआ है, हमने हीट कर करके बहुत ज़्यादा क्या किया है, उसे ब्रेक डाउन कर लिया है, या फिर बोल लीजिए उसे सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लेकर के आ गए हैं। बनाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। इसमें लगाए हुए हैं हमने 2 इलेक्ट्रोड, धारा भी नहीं लगाई तो ये सिंपल इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड कैथोड नहीं बने होंगे। क्लियर? अब देखो इसमें क्या मिलाया हुआ है हमने,
विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य कौन सा? NaCl को यहाँ पे मिलाया हुआ है इसमें, जो कि हमने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लिया है, नमक बोल दीजिए इसे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे धारा लगा दी। जब हमने यहाँ धारा लगा दी, जब हमने धारा लगा दी तो ये क्या है, एक तो ये चीज जो पॉजिटिव है और ये एक चीज जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। धारा क्या होगी, यहाँ पे प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होने लग जाएंगे। जब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जब विद्युत विभव लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो क्या होगी, वहां पे धारा प्रवाहित होने लग जाएगी और उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। एनोड से कैथोड की ओर यदि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो धारा कैसे जाएगी, कैथोड से एनोड की ओर। क्लियर है इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये क्या होंगे, ये चीज बन जाएगी हमारी एनोड और ये चीज क्या बन जाएगी हमारी बच्चा, ये बन जाएगी हमारी कैथोड। क्लियर। अब देखो, जब ये चीज एनोड बन गई, ये क्या है हमारा पॉजिटिव है, ये चीज क्या है पॉजिटिव, ये चीज क्या है नेगेटिव। जब हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोड, सॉरी गलत बोल दिया, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा करंट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि यहाँ पे करंट के द्वारा क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पे NaCl था, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। अब देखिए, जब ये NaCl इस तरीके से टूट जाएगा तो Cl कहाँ जाएगा, Cl जाएगा प्लस पे। क्लियर। Cl किस पे जाएगा, प्लस पे जाने की कोशिश करेगा। क्या चाहिए इन्हें, सेटिस्फेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चाहिए इन्हें, सेटिस्फेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में। और क्या चाहिए कि ये उदासीन हो जाए, तो Cl इस पे चिपकना शुरू हो जाएगा। ये Cl जाएगा इधर, ये Cl भी जाएगा इधर, इस तरीके से जाएंगे। और जो Na है, Na क्या करेगा, Na जाएगा कैथोड के पास। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जा रहा है हमारा कैथोड के पास और ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी। अब देखो, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, आयन, आयन है एक। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के क्या बना लिया, गैस बना ली। क्लोरीन किस में चेंज हो रहा है हमारा, क्लोरीन चेंज हो रहा है Cl2 में, आयन चेंज हो रहा है किस में, उत्पाद मिल रहा है हमें क्लोरीन गैस। उत्पाद क्या मिल रहा है हमें, क्लोरीन गैस। यानी कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन्स त्याग के क्या बना रहा है, क्लोरीन उत्पाद, मतलब आयन जो है वो किस में जाना चाह रहा है, उसमें जा रहा है हमारा क्लोरीन गैस उत्पाद में। अब देखो, जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na प्लस है, Na प्लस है, यानी कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसने दे रखे हैं किसी को, तो इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया था, त्यागा था, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। देखो, जो Cl माइनस है, यानी कि इसने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। नेगेटिव का मतलब होता है लेना, पॉजिटिव का मतलब होता है देना। इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो यदि ये इस इलेक्ट्रॉन को दे दे तो क्या ये Cl2 की फॉर्म में नहीं आ जाएगा, क्या ये Cl2 की फॉर्म में नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और जो Na है, इसने क्या कर रखा है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो ये क्या करे, यदि इलेक्ट्रॉन्स को ले ले तो क्या ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाएगा, ये धातु की फॉर्म में नहीं आ जाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है। तो उत्पाद हमें क्या मिलेंगे, आई होप आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को। उत्पाद मिल रहे होंगे, Na जो था, उत्पाद क्या मिल रहे हैं आपको, उत्पाद मिल रहे हैं, एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस, एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस, और कैथोड पे मिलेगा हम आपको, कैथोड पे मिल रहा होगा Na सॉलिड। कैथोड पे आपको क्या मिल रहा होगा, Na सॉलिड।
समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो NaCl ले रखा है आपने, क्या ले रखा है, लिक्विड ले रखा है, लिक्विड फॉर्म में से बनाया हुआ है। ये क्या करेंगे, जब धारा प्रवाहित की तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ फ्लो होंगे, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसने किसी से लिए हुए हैं, यदि ये उन्हें त्याग दे तो ये गैस में पहुँच जाएगा, यानी कि अपनी अच्छी अवस्था में पहुँच जाएगा। और जो कैथोड है, कैथोड में क्या है, इसने Na है, Na कहाँ पर जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के पास जा रहा होगा। क्लियर है इतनी बात। ये पॉजिटिव के पास जा रहा होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यदि वो क्या करे, इसने क्या कर रखा, सॉरी जो कम है इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर रखा होगा, Na+ का मतलब क्या है कि इसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है। यदि ये दिए हुए इलेक्ट्रॉन को फिर से वापस ले ले तो क्या ये सॉलिड फॉर्म में नहीं पहुँच जाएगा, तो ये पहुँच गया सॉलिड फॉर्म में। उत्पाद क्या मिले आपको, उत्पाद मिलेंगे एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे सोडियम। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो। आगे चलें, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जलीय विलयन में उत्पाद हमें मिलते हैं। जलीय विलयन में जो उत्पाद मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड है 2, ये रहे आपके 2 इलेक्ट्रोड, ये रहे आपके 2 इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है, जलीय NaCl है, जलीय NaCl है, यानी कि H2O भी है और NaCl भी है। ये क्या हो गया होगा, ब्रेकडाउन हो गया होगा जो हमने इस पे धारा लगाई होगी। ये चीज़ आपकी एनोड जो है वो पॉजिटिव की तरह वर्क कर रही होगी, और ये चीज़ जो कैथोड है आपके एज नेगेटिव की तरह वर्क कर रही होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी प्रीवियस से। अब आपको क्या पता है कि यहाँ पे जब धारा लगाई जाएगी तो H2O भी टूटेगा और NaCl भी टूटेगा, H2O भी टूटेगा और NaCl भी टूटेगा, दोनों चीज़ें टूटेंगी जब धारा लगेगी। तो ये बात तो आपको पता होगी। H2O किस चीज़ में टूटेगा, H2O ब्रेकडाउन हो रहा होगा H+ OH- में, NaCl भी टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही ये है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहे हैं वो, अपघटन हो रहा है धारा के द्वारा, अपघटन हो रहा है धारा के द्वारा। अब देखो जो NaCl है वो ब्रेकडाउन किस में हो रहा होगा, Na+ Cl- में। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए कि यहाँ पे H+ और Na+ दो चीज़ें प्लस हैं, OH- और Cl- दो चीज़ें माइनस हैं। अब यहाँ पे आ गया लफड़ा, यहाँ पे ये लफड़ा हो गया कि आखिर कौन इस पे चिपकेगा और कौन इस पे चिपकेगा। दोनों चीज़ें तो नहीं चिपक पाएंगी, क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण भी होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस, प्रतिकर्षण भी होगा। क्लियर। अब देखो H+ Na+ OH- और क्या मिलेगा, Cl-, ये चीज़ें इस तरीके से टूटेंगी। यहाँ पे जो H+ है, Na+ है, वो तो रेस कर रहे होंगे इस पे जाने के लिए, OH- Cl- रेस कर रहे होंगे इस पे जाने के लिए। अब पॉइंट ये है कि Na जाएगा या Cl जाएगा, सॉरी, या H+ जाएगा या OH- जाएगा। अब आपको पता है कि जब रेस होती है, पहले हम देख रहे हैं इन दोनों में, ये और ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, किसको, नेगेटिव को।
नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा पॉजिटिव को, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव को। जो चीज़ हल्की है क्या मैं उसे आसानी से खींच सकती हूँ, या जो चीज़ भारी है या उसे आसानी से खींच सकती हूँ? आंसर इज दिस कि जो चीज़ हल्की है उसे आसानी से खींचा जा सकता है, उसे बहुत आसानी से खींच सकते हैं, उसे बहुत आसानी से खींच सकते हैं। अब देखिए जो हमारा H+ है वो ज़्यादा हल्का है या Na+? इनके परमाणु भार कितने हैं? इनके परमाणु भार हैं कि जो H+ है वो हल्का है Na+ से। रीजन इज दिस कि जब H+ हल्का है तो H+ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के चिपक जाएगा, सॉरी यहाँ पे जाकर के चिपक जाएगा H+। H+ चिपक गया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो Na था उससे ये जीत गया, ये हल्का है, ये हल्का है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट बात, अब आती है रेस OH और Cl की। रेस है अब OH और Cl की, OH और Cl। अब देखो ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों जा नहीं सकते, क्यों? रिपल्सन होगा, दोनों नहीं जा सकते, एक जा सकता है, एक क्यों जाएगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेस हो रही है, ये है हमारे क्लोरीन, और ये है हमारे O और ये है हमारे H। OH क्या है? दो का कंपाउंड है, O और H का, ये बात तो आपको पता है। अब यहाँ पे तो सिंपल क्लोरीन है और ये दोनों हैं, रेस हो रही है, ये दोनों तो एक साथ भागेंगे अपने पैर बांध करके, और ये क्या भागेगा? अकेला भागेगा, ये अकेला और ये दुकेले। अब कौन जीतेगा? जो अकेला भाग रहा है या दोनों मिलकर के भाग रहे हैं? दोनों के पैर बांधे हुए हैं, यदि ये मंदा चलेगा तो इसे भी मंदा चलना पड़ेगा, यदि ये मंदा चलेगा तो इसे भी मंदा चलना पड़ेगा, यदि ये तेज चलेगा तो ये गिर भी सकता है, यदि ये तेज चलेगा तो ये गिर भी सकता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस बन रही हैं कि ये क्या हो जाएंगे? स्लो, और ये क्या हो जाएगा? फास्ट। ये अकेला है तो दौड़ जीत जाएगा। जब दौड़ जीत जाएगा यानी कि जब दो रेस कर रहे होते हैं तो दोनों पे डिपेंड हो रहा होता है कौन सा बंदा चल रहा है। यदि अब देखो रेस में क्या होता है, यदि दो जने भाग रहे हैं, दो लोग भाग रहे हैं, रेस किस पे डिपेंड करती है? तेज भागने वाले पे या मंदे भागने वाले पे? करती तो दोनों पे डिपेंड है, लेकिन ज्यादा डिपेंड करती है मंदे वाले पे, जो धीरे भाग रहा है। जो धीरे भाग रहा है वो क्या कर लेगा? दूसरे को भी धीरे कर लेगा। इसमें एक धीरे भाग रहा था, दूसरे को भी क्या कर लिया? धीरे कर लिया और उसे तेज भागने नहीं दिया। रेस क्या होगी? क्लोरीन जीत गया, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? क्लोरीन चिपका हुआ मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो अब आप क्या देखेंगे कि उत्पाद हमें क्या मिलेंगे बच्चा? उत्पाद मिल रहे होंगे आपको। अब देखो एनोड की जो रिएक्शंस होंगी, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही होगी? कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी। क्या जा रहा है यहाँ पे? कैथोड में क्या जीता था? H+। क्या जीता था? H+ जीता था। H+ कहाँ पहुंचा था? कैथोड के पास में। H क्या करे? यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यदि ले ले, यदि इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगी दिस वन। रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागे थे उन्हें हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। उत्पाद क्या मिलेंगे? एनोड पे आपको क्या मिला? रटने की जरूरत है क्या? ये मिलता है वो मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कैसे वर्क हो रहा है। एनोड पे मिल रही है आपको क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिल रही है आपको हाइड्रोजन गैस। आई होप आप को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि एक भी डाउट यहाँ पे रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा ये डाउट है, वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ही
क्लियर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी मीडियम के बिल्कुल लेटेस्ट और बेहतरीन कंटेंट के लिए। आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।